अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट किस्म की मटन बिरयानी। ये वो बिरयानी की रेसिपी है जो कि बहुत जल्दी बनने वाली है और यकीन करिए जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कम टाइम में आप लोग इतनी बेहतरीन किस्म की बिरयानी जो है बना सकते हैं। मटन के साथ हम इसको बनाएंगे। आप इसकी रिप्लेसमेंट जो है किसी भी मीट के साथ कर सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक खुशबूदार सा मसाला बनाना है और उसके लिए यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची, 5 से 6 दाने लौंग के, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के। ये वाले सारे मसाले लेने हैं और इनको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और इनका एक पाउडर सा बना लेना है। अब ये जो पाउडर हमने ग्राइंड करके बनाया है ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा बिरयानी मसाला जो है ये रेडी हुआ है। इसको हम लोग बाउल में निकाल के साइड पे रखते हैं। इस मसाले को आपने पहले से बना के रख देना है। इसके बाद ही आपने बिरयानी को बाद में जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब एक बाउल में हमने लिया है मटन जो है यहाँ पे 700 ग्राम मटन मैंने लिया है। बिरयानी जो है 500 ग्राम राइस के साथ में बना रही हूँ और आपको पता है बिरयानी में मीट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। बेशक आप चिकन बिरयानी बना रहे हैं, मटन बिरयानी बना रहे हैं या फिर किसी भी तरह का मीट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्वान्टिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग रखते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला जिसको हमने अभी ग्राइंड करके रखा है, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 5 से 6 हरी मिर्चें इनको छोटा छोटा काट के वो डाल ली है यहाँ पर और साथ इसमें तली हुई प्याज डालनी है। 2 बड़े साइज की प्याज लेके उनको जो है मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है। अब वो वाली जो तली हुई प्याज है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है और यहाँ पे अब मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट को जो कि एक बहुत ही थिक और अच्छा सा गाढ़ा दही है और बेस्ट है ये किसी भी मीट की मैरिनेशन के लिए। जब आप बाजार का खुला दही इस्तेमाल करते तो उससे क्या होता है कि वो पानी अलग छोड़ देता है और उसकी फटकड़ियां सी अलग हो जाती हैं और फिर जो हमारी मैरिनेशन है जो भी मीट बना रही वो सारी खराब हो जाती है। जाहिर है जब मसाला ही सारा उतर जाएगा तो फ्लेवर कहाँ से आएगा। इसलिए यहाँ पे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छा खासा गाढ़ा दही है और इससे हमारी जो मीट की मैरिनेशन है बहुत ही परफेक्ट किस्म की होगी। अब तकरीबन हमने 1 प्याली दही का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये आधा पैकेट जो है नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का वो यहाँ पे मैंने डाला है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मीट जो है ये स्पाइसेस के साथ कोट हो चुका है। अब इसको हम लोग कवर करेंगे। कवर करके अब हमने इसको मैरिनेशन के लिए रखना है 2 घंटे के लिए फ्रिज में। ध्यान रहे मौसम चेंज है तो आपने इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना, काउंटर टॉप पे नहीं छोड़ना आपने इसको अपने फ्रिज में ही देना है। 2 घंटे दे रहे हैं, 3 घंटे दे रहे हैं लेकिन फ्रिज में ही रखना है आपने इसे। 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेशन को और अब यहाँ पे इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है हमने वो करना है। यहाँ पे मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। अब प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे अपना मैरिनेटेड मटन जिसको हमने मसाले लगा के जो है फ्रिज में रखा हुआ था। अब साथ ही इसके शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। ये ऑयल जो है 100 ml है। 500 ग्राम चावल में हम लोग 100 ml जो ऑयल है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इस मटन को ऑयल के साथ हमने यहाँ पे हल्का सा भून लेना है। इंस्टेंट वाली बिरयानी बना रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम ना करना पड़े तो उसके लिए तैयारी सारी ही इंस्टेंट वाली है। अब जिस बाउल में हमने मैरिनेशन के लिए मटन को रखा था उसी में ही मैंने आधा कप पानी जो है लेके वो सारा यहाँ पे डाल दिया ताकि हमारा जो मसाला है वो भी ज़ाया ना हो। मटन में पानी बहुत थोड़ा ही डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया हुआ है तो मटन जो है इसी में ही अच्छी तरह से पक जाएगा। कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको हम लोग विसल के स्टार्ट होने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है मीडियम आंच पे या जब तक कि जो मटन है वो अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और ये सिचुएशन है जी मटन की। मटन अच्छी तरह से जो है पक चुका है और अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े साइज के टमाटर जिनको रफली काटा है मैंने।
टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर दोबारा से हम इसको हल्का सा कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसको पकाएंगे ताकि जो टमाटर है नरम हो जाए और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो टमाटर जो है सारे जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट होके कोरमे में मिक्स हो चुके हैं। तो बस ये फाइनल लुक है कि मटन जो है मसाले के साथ अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे लास्ट में ही थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें और कुछ पत्ते पुदीने के। पुदीना जो है इसमें लास्ट में ही आपने डालना है, बड़ा ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। और साथ ही इसके डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। फ्रेश वाले लेमन लेके उसका जो जूस है वो निकाला है, वो बिल्कुल लास्ट में ही डाल देना है आपने। बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है इसकी। मटन मसाले के साथ बिल्कुल रेडी है। मटन की मसाले के साथ जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी बिरयानी जो है बड़ी ही अच्छी तरह से जो है वो रेडी होगी। अब यहाँ पर हम लोग चावल बॉईल कर लेते हैं और उसके लिए एक बर्तन में मैंने 5 गिलास पानी लिया है और उसको हमने उबाल लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आता है तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे और ये स्क्रीन पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें जीरा है, तेजपात है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, लेमन के स्लाइसेस हैं, पुदीना, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और जब हम चावलों को इसमें बॉईल करेंगे तो हमारे चावल भी बहुत ही फ्लेवरफुल से बॉईल होंगे। साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून सफेद सिरका। देसी घी और सिरका शामिल करने से क्या होता है, हमारे चावल जो हैं बहुत ज्यादा खिले खिले और मॉइस्ट से बनते हैं। अब इसमें डालेंगे चावल। 500 ग्राम चावल है, इनको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। बासमती राइस का मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा बिरयानी बनाने के लिए। अच्छी क्वालिटी का राइस लेंगे तो आपकी बिरयानी भी अच्छी ही और खिली खिली से बनेगी। मटन हमने 700 ग्राम लिया था, उसके साथ 500 ग्राम जो है राइस लिए हैं, क्योंकि बिरयानी में मीट का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा किया जाता है। या फिर आप इसको बराबर भी कर सकते हैं, जैसे 500 ग्राम राइस है तो 500 ग्राम ही मटन ले सकते हैं। अब हमने चावलों को बॉईल करना है और 90% हमने यहाँ पे इनको बॉईल कर लेना है, कुक कर लेना है। बाकी जो 10% होगा वो जब हम इसको दम पे लगाएंगे तो वो जो है कसर पूरी हो जाएगी। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, इनको मैं छलनी में छान लेती हूँ। तो बस अब अगला स्टेप जो है वो कर लेते हैं। बस यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, मटन कोरमा भी रेडी है। तो अब जो है फाइनल स्टेप है इनको लेयर्स लगाने का। एक बड़ा वाला पतीला लिया है और उसकी बॉटम पे सबसे पहली लेयर जो है थोड़ा सा जो मसाला है मटन का वो हम डालेंगे, साथ ऑयल जो है वो डाल देंगे। पहली लेयर मटन कोरमे की जो है वो लगानी है। फिर दूसरी लेयर इसके ऊपर डालेंगे उबले हुए चावल। गर्मा गर्म चावल जो है वो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। अच्छी तरह से दूसरी लेयर चावल की लगाने के बाद इसके ऊपर जो बचा हुआ मटन है, पूरा मसाला मटन वो सारा यहाँ पे हमने डाल देना है। और अब इसके ऊपर डालेंगे उबले हुए चावल। जो बचे हुए सारे चावल हैं वो सारे यहाँ पे डाल देने हैं। ये सबसे हमारी टॉप वाली जो लेयर है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज जो कि हमने शुरू में बचा ली थी, पुदीने के पत्ते, लेमन स्लाइसेस, 1 से 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। और कलर के लिए यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ये फूड कलर जो है हमने साइडों से डाल देना है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे हमारी बिरयानी की लुक है वो बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे कि आपको कमर्शियल लेवल पे जो बिरयानी मिलती है। कुछ स्लाइसेस टमाटर के डाल देंगे। तो बस अब कवर करेंगे, कवर करके इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है और अब हमने अपनी बिरयानी को दम देना है। दम देने के लिए आपने पहले 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई पर रखना है। 2 मिनट फ्लेम को हाई पे रखें ताकि ये जितना मसाला बॉटम में है चावलों के साथ उनका जो है एक फ्यूजन सा बने, सारे चावल मसाला अच्छी तरह से गर्म हो। 2 मिनट के बाद आपने फिर इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे बिरयानी को छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट दम वाली आंच पे रखना है और फिर 10 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और 5 मिनट आपने इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलना। और जब तक कि हमारी बिरयानी रेडी होती है तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता, जो कि हमारी बिरयानी के साथ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए यहाँ पर अगेन नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट का लेना है। साथ इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो दही है काफी सिल्की स्मूथ सा है। अच्छा, ये दही जो है खासा गाढ़ा है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं पानी के साथ तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ खीरा डालेंगे। टमाटर, इनको भी बिल्कुल फाइन चॉप करना है। प्याज, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप करके हमने डालना है।
1 से 2 हरी मिर्चें, 1 से 2 पत्ते पुदीने के, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा ये बिरयानी स्पेशल जो रायता है वो रेडी हो चुका है। मजीद इसमें आपने मसालों का इस्तेमाल कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो बिरयानी है वो काफ़ी स्पाइसी है। उसके साथ इस तरह का एक बैलेंस सा जो रायता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो बस ये बिरयानी का दम आ चुका है, इसका कवर हटाते हैं। तो बस अब हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स किस तरह से करना है ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि चम्मच को आपने बिल्कुल बॉटम पे लेके जाके ऊपर की तरफ लेकर आना है और हल्के हाथों से ही आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि चावल जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये नहीं कि ओवर मिक्सिंग के चक्कर में आप अपने चावलों को ही बिल्कुल तोड़ दें। तो बस यहाँ पर हम अपनी बिरयानी को सर्व करते हैं। इसको मैं एक सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ। यकीन करें मेरे सर्व करने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा खिली खिली बिरयानी हमारी बनी है, और एक एक चावल का दाना अलग-अलग है, और साथ मटन का जो हमने एक मज़ेदार सा कौरमा बनाया था उसका जो फ्लेवर है वो चावलों के अंदर तक गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी। और लास्ट में हमने जो इसके ऊपर टॉपिंग सी की थी, सबका जो फ्यूजन बना है मसालों का, मटन का, राइस का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो बस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंस्टेंट किस्म की हमारी मटन बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है। और मुझे यकीन है इसकी फाइनल लुक देखिए आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी ये बिरयानी जो है ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा लजीज है। और इतनी मज़ेदार बिरयानी को टेस्ट करना तो बनता है। थोड़ी सी बिरयानी प्लेट में निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ, मटन को चेक करें। मटन बहुत अच्छी तरह से टेंडर है, हाथ लगाने से ही मटन जो है अलहदा हो रहा है। तो यही निशानी है कि आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। मटन को अच्छी तरह से आपने गलाना है और इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मटन आपका कम्प्लीटली डन होना चाहिए, तभी जाके आपकी बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।